नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और सभी प्यारे साथियों का दिल की अनंत गहराई के साथ मैं स्वागत करता हूं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और क्लास को बहुत प्यार के साथ साथी समझेंगे जी। साथ ही सदिशों के गुणनफल से पहले भैया बस सदिशों के 3D को और समझ लेते हैं, ठीक है जी। मतलब त्रिविमीय, इट मीन 3D में सदिश का वियोजन। इट मीन्स मेरे प्यारे साथी, त्रिविमीय 3D में सदिश का वियोजन मतलब हम सदिश को तोड़ेंगे बट किस में? 3D में। ठीक, 3D का मतलब साथी क्या होगा? यहां पर 3 अक्षों की बात चलेगी, 3 डायमेंशन। ठीक है जी, 3 डायमेंशन। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी बात को सुनना ध्यान से। सभी साथी पहले क्लास से जुड़ जाइए, बहुत बहुत सुंदर तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे बहुत लॉजिक के साथ। सभी मेरे प्यारे प्यारे शेरो, जल्दी से क्लास से जुड़ जाओ। ओके, बहुत प्यार के साथ साथी क्लास से जुड़ेंगे बहुत बहुत सुंदर तरीके से माय डियर, बहुत प्यार के साथ सुंदर और गजब तरीके से भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सभी साथी क्लास से जुड़िएगा, जल्दी से जल्दी जुड़िएगा साथी। ओके चलिए, तो साथी हम बात करेंगे जी 3D, इट मीन त्रिविमीय में सदिश का वियोजन। ठीक है, देखो साथी, मैं आपसे कहूंगा बहुत प्यार के साथ साथी, जैसे कि भैया बहुत सुंदर तरीके से सुनना मेरी बात को, बहुत फील करना भाई साहब मेरी बात को। ठीक है, ओके बच्चा, बात को प्यार के साथ साथी फील करना जी, बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से। ठीक है माय डियर, ओके चलो जी। ठीक है साथी, ये लो जी भाई साहब। ओके, मेरे महबूब कयामत होगी, आज फिर तुम से मेरी मुलाकात होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। ठीक है जी, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी अब हम आगे चर्चा करेंगे जी बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है, ओके साथी, तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ लॉजिक समझना साथी। ठीक है जी, ए इसको इस प्रकार से ले लेता हूँ जी, ये लो। ठीक माय डियर, ओके ठीक है जी। अब देखो भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना बात को मेरी। अभी पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूं थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ बहुत प्यार के साथ। ठीक है, गजब तरीका थे, गजब तरीका थे। ठीक भाई साहब, बहुत सुंदर तरीका थे, समझाएंगे तुम्हें, बहुत सुंदर तरीका थे। ठीक है जी माय डियर, बहुत सुंदर तरीका थे जी, बहुत सुंदर तरीका थे समझाएंगे तुम्हें। अभी रुक जाओ जी बस, ये बन गो आपका स्ट्रक्चर। अब सोचो, बहुत प्यार के साथ साथी 3D की बात कर रहा हूं साथी, मैं बोलूंगा जी 3D की बात कर रहा हूं प्यारे साथी। ठीक, ओके साथी, मैं 3D की बात करूंगा भाई साहब। देखो साथी, मैं बोलूंगा जी जैसे साथी ये है जी आपका एक्स अक्ष, ये क्या है भाई साहब? मैंने बोला जी ये साथी आपका है एक्स अक्ष। ठीक है भाई साहब, ये है साथी आपका एक्स अक्ष, ये है मेरे प्यारे भैया आपका वाई अक्ष। ठीक, और ये साथी होगा जी आपका जेड अक्ष। कौन सा होता है साथी जेड अक्ष? देखो ये वाला, कुछ इस प्रकार से साथी, ये है जी आपका जेड अक्ष। ठीक भाई साहब, ये है साथी आपका जेड अक्ष। अच्छा जी, अब एक बात सुनना, आखिर ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष होते कैसे? सोचो, जैसे मैंने बोला जी ये आपका एक्स अक्ष हो गया, मैं इक्विपमेंट लेता हूं जो भी मुझे मिल जाता है। ठीक है, ऐसे समझो साथी, ये है जी आपका एक्स अक्ष, ये भाई साहब आपका वाई अक्ष, ऐसा मान लो जी। ठीक है, और साथी ये होगा आपका जेड अक्ष, ऐसा करके। ओके, ठीक, सुनना बहुत प्यार के साथ, ऐसा मान लो जी ये एक्स अक्ष है। ठीक, और साथ ही ये जी आपका वाई अक्ष इस प्रकार से लंबवत, और साथ ही जेड अक्ष होगा इसका ऐसा लंबवत बाहर की ओर। अब कहोगे सर जी बोर्ड के, देखो ये बोर्ड के तल में है, ये भी बोर्ड के तल में, लेकिन ये जो जेड अक्ष होगा वो तल के, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। अब तुम कहोगे सर जी फिर बाहर की तरफ क्यों नहीं दिखा? क्योंकि भैया जो बोर्ड है वो 2D है, और इस 2D पर हमें 3D डायग्राम समझाना है। ठीक है जी, साथ ही जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो है कौन सा जी? साथ ही जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो 2D है, और मैं उस पर आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं 3D।
साथी मैं उस पर आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं जी। 3D बहुत प्यार के साथ सुनना जी, रोहिणी राजपूत, आराम से समझिए। ये साथी आपका देखो इस अक्ष में, देखो एक्स अक्ष की दिशा में, देखो इधर की तरफ, ये जी आपका एक्स अक्ष ये रहा। मैंने बोला जी वाई अक्ष, दोनों देखो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं साथी, दोनों कैसे जी एक दूसरे के लंबवत। अब मैं लूंगा जी तीसरा वेक्टर, तीसरा अक्ष ये रहा साथी, ये क्या है जी लंबवत बाहर की ओर। तो ये तीनों के तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तीनों के तीनों अक्ष साथी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आप कहोगे सर जी एक्स अक्ष उधर है, वाई अक्ष इधर है, तो जेड अक्ष बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। इसका मतलब मैं यूं कहूं जी तीनों के तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब आप मुझसे कह रहे हो सर जी फिर ये आपने जो जेड है वो ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि भैया बोर्ड 2D है, ठीक है, और मैं उस पर 3D स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, तो भैया मैं बाहर की तरफ ऐसे तो दिखाऊंगा ना, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया है। तो ये जो एक्स वाई और जेड ये तीनों के तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। कोई से भी दो अक्ष को पकड़ लो, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। बताएंगे सभी प्यारे साथी? ठीक है जी साथी, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, तो मैं आपको बड़े प्यार के साथ समझा रहा हूं जी। ये है साथी आपका एक्स अक्ष, कितना बोलेंगे माय डियर? ये है जी मेरे प्यारे साथी आपका एक्स अक्ष, ओके। ये होगा मेरे प्यारे साथी आपका वाई अक्ष, बिल्कुल प्यार के साथ, और ये होगा मेरे साथी आपका क्या बोलेंगे जी जेड अक्ष, ओके भाई साहब। तो ये है मेरे प्यारे साथी, मेरी प्यारे भैया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ओके ठीक है जी। साथी मैं कह रहा हूं जी एक वेक्टर है, एक वेक्टर, इसमें साथी एक वेक्टर है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनो माय डियर, बहुत प्यार के साथ सुनो साथी। ये है जी आपका एक ए वेक्टर, साथी क्या बोलेंगे जी? ए है भाई साहब आपका एक ए वेक्टर, क्या बोलेंगे भाई साहब मेरे प्यारे साथी? ये है जी आपका एक माय डियर ए वेक्टर, ठीक, ओके भाई साहब। साथी ये जी आपका एक ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे समझो साथी, मैं आपको बड़े प्यार के साथ बता रहा हूं जी एक वेक्टर कैसे होगा, सोचो। ये आपका ध्यान सुनना जी, मैं ऐसा ले लेता हूं साथी, देखो ये आपका एक्स अक्ष मान लिया मैंने, ये साथी मैंने वाई अक्ष मान लिया, साथी ये जेड अक्ष मान लिया, ठीक है। ये साथी यहां तक का काम आपको समझ में आ गया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। बात को प्यार के साथ सुनना जी, ये इधर देखो, एक्स अक्ष इधर, वाई अक्ष इधर और जेड अक्ष बाहर की तरफ। अब साथी एक वेक्टर ऐसा होगा, इसमें एक वेक्टर ऐसा होगा, देखो ऐसे करके, ठीक है साथी। उसमें क्या होगा जी, एक वेक्टर होगा, देखो ऐसे करके, ठीक है जी, ऐसे करके, ठीक, ओके साथी। तो ये है जी आपका क्या, एक ए वेक्टर, ठीक है। अब साथी आप लंब वगैरह डालेंगे तो मैं ज्यादा आपको बिल्कुल बहुत भयंकर डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है जी, ओके साथी। सर आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, सच्ची में मजाक मत बनाइएगा प्लीज रीसू, चलो धन्यवाद, ठीक है। मुझे पहली बार पता चला कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, ठीक, मुझे पहली बार पता चला कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मुझे पहली बार पता चला कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मुझे पहली बार पता चला कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। पहली बार पता चला मैं स्मार्ट हूं, मुझे पहली बार किसी ने बताया कि मैं स्मार्ट हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए, मुझे बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए, वरना मुझे ये इतनी बड़ी बात पता नहीं चल पाती, मुझे इतनी बड़ी बात पता नहीं चल पाती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बताने के लिए, आपको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतनी बड़ी बात पता नहीं चल पाती। सुनो ध्यान से, ठीक है जी, सुनिएगा भाई साहब, सुनो ध्यान से, ठीक। तो ये जी आपका एक्स अक्ष, ये भाई साहब आपका वाई अक्ष और ये साथ ही आपका जेड अक्ष। अब एक्स अक्ष की दिशा में देखो, मैंने कुछ कहा नहीं है भैया, मैंने तो बस एक आपसे एक आपकी मतलब एक तारीफ करी है, ठीक है। बोलेंगे साथी ये ए वेक्टर का भैया एक्स अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना जी, ये एक्स अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? बहुत लॉजिक समझना भाई साहब, बहुत बहुत प्यार के साथ, बहुत प्यार के साथ,
ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है, ठीक ठीक। ओके साथी, एक बोल रहा सर ऐसा नहीं है, आपकी जीएफ भी आपको स्मार्ट बोलते होगी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे सम्मान के साथ बोल ले बेटा। सुनो ध्यान से, ठीक है जी। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक होगा भाई साहब वो क्या होगा जी आपका, ये ए एक्स होगा। क्या बोलेंगे साथी, एक्स अक्ष की जो दिशा में घटक होगा वो साथी क्या होगा जी आपका भाई साहब, वो होगा जी माय डियर आपका ये ए एक्स वेक्टर होगा। ठीक है साथी, मैं बोलूंगा जी आपसे वाई अक्ष की दिशा में भैया ये क्या होगा जी आपका, वाई अक्ष की दिशा में साथी ये क्या होगा जी आपका, ये वाला मान लो। ठीक है जी, अभी मान लो एक ही बात है। ठीक है जी, तो साथी वाई अक्ष की दिशा में जो घटक होगा भैया वो क्या होगा साथी, वो ए वाई वेक्टर होगा। क्या बोलेंगे माय डियर, ये होगा मेरे प्यारे साथी ए वाई वेक्टर होगा। ठीक है, और साथी जेड अक्ष की दिशा में साथी मैं बोलूंगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी, जेड अक्ष की दिशा में जो घटक होगा बाबूजी वो क्या होगा मेरे प्यारे साथी, वो ए जेड वेक्टर होगा। ठीक, तो एक्स अक्ष की दिशा में ए वेक्टर का जो घटक है वो ए एक्स वेक्टर होगा। ठीक है, इतनी बात ठीक। उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी वाई अक्ष की दिशा में इस ए वेक्टर का जो घटक है वो ए वाई वेक्टर होगा, और जेड अक्ष की दिशा में जो इस ए वेक्टर का जो घटक है साथी वो क्या होगा जी आपका ए जेड वेक्टर होगा। ठीक है साथी, इस स्ट्रक्चर को साथी आप ऐसे भी बना सकते हो बहुत प्यार के साथ। मैं एक बार बता देता हूं जी, इस स्ट्रक्चर को साथी आप ऐसे भी बना सकते हो बहुत सुंदर तरीके से, माय डियर गजब तरीके से। ठीक है जी, ओके। उसके बाद भाई साहब मैं बोल दूंगा जी इसको ऐसे आप बना सकते हो स्ट्रक्चर को, एक बार बस बता देते हैं जल्दी से ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल सके। ठीक है जी, ओ माय गॉड बड़े बदतमीज हो। ठीक है जी, साथ ही आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ध्यान रखना। और आपको भैया स्ट्रक्चर तो कैसे भी बना सकते हो, काहे परेशान होते हो। ठीक है, ओके साथी, बहुत गजब तरीके से मेरे लाल, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये भाई साहब माय डियर ये मेरे प्यारे साथी आपका वाई अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये साथी मेरे प्यारे भैया ये आपका भाई साहब जेड अक्ष हो गया। क्या बोलेंगे साथी, ये आपका जेड अक्ष हो गया ये वाला। कैसे आपको बताओ, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हो। सर जी फिर मेरा मन पता इस वाले का कर रहा है, इस वाले का नहीं कर रहा, तो इसको हटा दो। मर्जी की बात है बच्चा, जो आपको बनाना चाहो वो बना दो। ठीक है, तो साथी आप इसको भी बना सकते हो। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, अरे जे कहा कह दो मैंने, साथी मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, इसको वापस यहाँ पहुंचा देता हूँ। ओके साथी, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ जी, ये रहा। अब ये स्ट्रक्चर आपको आसान लग रहा है तो इसको बना लो, वो आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, फील लो भाई साहब, फील, रटो नहीं समझो। ठीक है, लॉजिक है ये। ठीक, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, ओके। अब देखो ध्यान सुनना जी साथी, अब मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ, बहुत देर हो गई। तो ये है भैया आपका एक्स अक्ष बहुत प्यार के साथ, साथी माय डियर ये क्या होगा जी आपका वाई अक्ष बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, और साथ ही ये हुआ जी आपका जेड अक्ष। मैंने कोई आकृति बदली थोड़ी ना, आकृति तो कैसे ही बना लो। एक लड़का लगातार बार बार कमेंट कर रहा है इसलिए मैंने दोबारा बना करके दिखाया। ठीक है, वरना मैं बच्चा इसको दोबारा नहीं बनाता खामे खा। ओके, तो ऐसे बना लो। ठीक है, ओके। अब सोचो साथी, मैं बोलूंगा जी यहाँ पर भाई साहब एक ए वेक्टर है ये वाला, ऐसा करके साथी ये आपके सामने जी एक ए वेक्टर है जी, एक ये वाला। ओके साथी, आपके सामने भाई साहब ये क्या है जी आपका एक ए वेक्टर है। तो भैया ओ माय गॉड, ये भाई साहब आपका एक ए वेक्टर। तो भैया इसके घटक सुनो जी, मैं बोलूंगा भाई साहब ये होगा जी आपका ए एक्स वैक्टर, एक्स अक्ष की दिशा में। वाई अक्ष की दिशा में जो घटक होगा, बहुत प्यार के साथ सुनना जी, वाई अक्ष की दिशा में जो घटक होगा भाई साहब वो क्या होगा जी आपका ए वाई वैक्टर होगा। और जेड अक्ष की दिशा में साथी जो घटक होगा आपका ए जेड वैक्टर होगा। ठीक, इतना लॉजिक साथी आपने यहां पर लगा लिया है। ठीक हो, ओके। अब साथी सोचो, बहुत प्यार के साथ साथी सोचना जी, यहां पर रिमोट वर्क नहीं कर रहा। ओके चलिए आते हैं जी। देखो साथी, अब मैं बोलूंगा जी इस ए वेक्टर का एक्स अक्ष की दिशा में घटक, ए वेक्टर का एक्स अक्ष की दिशा में घटक, भैया वो आपने क्या माना है जी, वो साथी आपने माना है
वो भाई साहब आपने माना है जी ए एक्स वेक्टर। ओके, अब साथी इस ए वेक्टर का वाई अक्ष की दिशा में घटक बताएंगे आप मुझे एक बार। इस ए वेक्टर का वाई अक्ष की दिशा में, ठीक है जी, वाई अक्ष की दिशा में, बहुत प्यार के साथ साथी, ठीक है जी, वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में घटक बताओ जी साथी क्या होगा भाई साहब, बहुत प्यार के साथ मैं बोलूंगा जी ए वाई वेक्टर। ठीक, मतलब इस ए वेक्टर को आपने तोड़ दिया है और ए वेक्टर का एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक है वो ए एक्स वेक्टर है, वाई अक्ष की दिशा में ए वाई वेक्टर है और जेड अक्ष की दिशा में घटक ए वाई ओ ए जेड वेक्टर है। ओके साथी, तो भैया मैं यहां साथी लिख देता हूं जी ए वेक्टर का जेड अक्ष की दिशा में, यहां लिख दिया जी दिशो, ठीक साथी, दिशा में, ठीक है जी, दिशा में बहुत प्यार के साथ साथी घटक क्या होगा जी, मैं बोलूंगा साथी ए जेड वेक्टर होगा। ठीक, तो आपने यहां पर साथी मैंने बोला जी ए वेक्टर का एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए एक्स वेक्टर, वाई अक्ष की दिशा में घटक ए वाई वेक्टर और जेड अक्ष की दिशा में घटक ए जेड वेक्टर। ओके, तो साथी आप समझोगे जी अगर आप इन तीनों वेक्टर को जोड़ देते हो तो भैया क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ए वेक्टर। आपने एक वेक्टर को 3 टुकड़ों में तोड़ा, आप उसको जोड़ दो, वापिस वही वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। मैंने बोला कि भैया मैं इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दूं और वापिस जोड़ दूं तो वही रिमोट प्राप्त हो जाएगा दोबारा। तो मैंने बोला साथी कि मैंने ए वेक्टर को तोड़ा था 3 टुकड़ों में, मतलब 3 घटक में, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक ये रहा, वाई अक्ष की दिशा में घटक ये रहा, जेड अक्ष की दिशा में घटक ये रहा। मैं बोल रहा हूं तीनों वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं तो आपको वही वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। ओके साथी, तो मैं यहां लिख देता हूं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, ओके, यहां तक कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। अच्छी बात है, मैंने बोला कि ए एक्स वेक्टर जो होगा, ठीक है, डिपुल आराम से सुनो भैया, ए एक्स वेक्टर जो होगा वो क्या होगा आपका, ए एक्स आई कैप। भैया आई कैप ही क्यों लगाया, क्योंकि आई कैप बता रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक, मैंने बोला साथी ए वाई वेक्टर क्या होगा भाई साहब, मैंने बोला जी ए वाई जे कैप। ठीक है, ए एक्स क्या है, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई कैप डायरेक्शन को बता रहा है, ए वाई क्या है मैग्नीट्यूड और जे कैप डायरेक्शन को बता रहा है, ए जेड वेक्टर है, ए जेड वेक्टर है, मैंने बोला ए जेड और के कैप, ए जेड क्या है मॉड्यूल मैग्नीट्यूड, ए जेड क्या है मैग्नीट्यूड और के कैप क्या है डायरेक्शन बता रहा है। ओके, तो साथ ही मैं यहां पर समीकरण नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देता हूं। हाँ सर जी कर दो पुट। तो ए वेक्टर इक्वल क्या होगा, ए एक्स आई कैप होगा प्लस ए वाई जे कैप होगा प्लस ए जेड के कैप होगा। हाँ सर जी हमने ये वाला ना मान पढ़ा था। हाँ, जब मैं आपको वेक्टर लिखना बता रहा था, ठीक साथी, मैं आपको वेक्टर लिखना बता रहा था कि ए वेक्टर बराबर होता है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस प्यारे साथी 4 के कैप। तो ये क्या है जी, एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है जी, ये रहा मैग्नीट्यूड। ठीक, ये वाई अक्ष की दिशा में और ये जेड अक्ष की दिशा में। ठीक है, क्या बोला साथी, मैंने बोला जी आई के साथ जो 2 है, आई के साथ जो 2 है, आई के साथ जो 2 है, ये ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये जे कैप के साथ जो है 3, ये ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक, ये जो के कैप है इस ए वेक्टर के घटक ए जेड वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ठीक, ओके, एक भाई बोल रहा है साथी तोड़ के देख लो वापिस नहीं जुड़ेगा, अरे पगलेट
सुनो जी, हाँ साथी, मैं अगर आपसे कहूं कि भैया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, साथी मैं बोलूंगा जी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो भाई साहब मैं बोलूंगा, भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना जी, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर। मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं अब, ठीक है साथी, इसको मैं प्रूव नहीं करा रहा, इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है जी साथी, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं जी, ये मैग्नीट्यूड है इस ए वेक्टर का परिमाण। ठीक साथी, ये सदिश ए है, ये साथी सदिश ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी गजब तरीके से। बताओ साथी, किस किस को मेरी बात यहां पर समझ में आ गई? ओके, बताया था मैंने आपको, हाँ सर जी, आपने एक वेक्टर पढ़ाया था और उसका मैग्नीट्यूड निकालना बताया था, और आपने कहा था कि अंडर रूट पहली संख्या आई कैप के साथ जो संख्या उसका स्क्वायर, वाई कैप के साथ जो संख्या उसका स्क्वायर, और जेड कैप के साथ जो संख्या उसका स्क्वायर। यार ये नेहा पागल वागल है, कौन है यार ये नेहा? सर आपका फेस नहीं दिख रहा है तो भैया अपनी आंखें सही करा लो, चश्मा लगा लो। तुम नजरों से अंधी नहीं, तुम अकल की भी अंधी हो सकती हो। तुम केवल नजरों से मुझे कमजोर नहीं लग रही, ठीक है, तुम इससे भी कमजोर लग रही हो। मुझे लगता है तुम दिमाग से नहीं, तुम घुटनों से सोचती हो। यार ये नंदिनी है कौन? हद कर दी। ठीक साथी, ओके जी, इतना भाई साहब आप सभी को बड़े प्यार के साथ साथी टॉपिक और लॉजिक समझ में आ गया होगा। किस किस को यहां तक की बात समझ में आ गई? अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। देखो साथी, मैं बोलूंगा जी, ये जो आपका ए वेक्टर है, देखो ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाएगा, ठीक है, वाई अक्ष के साथ साथी ये गामा कोण बनाएगा, और जेड अक्ष के साथ क्या कोण, देखो इस जेड अक्ष के साथ बनाएगा भैया आपका गामा कोण। मैं साथी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा, ताकि आपको सही प्रॉपर दिखाई दे सके, ठीक है जी। ये लो भाई साहब, मैं बोलूंगा जी यहाँ पर साथी ये जो है ना, ये वाला ए वेक्टर, देखो ये वाला ए वेक्टर, ये क्या एंगल बनाएगा जी? ये बनाएगा आपका गामा कोण। इसका मतलब ए वेक्टर एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। बस सोच लो, ये ए वेक्टर है, ये इस एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है, ठीक है ओके। तो साथी मैं भाई से बहुत प्यार के साथ बोलूंगा जी, द्विकोज्या का मतलब समझ लो साथी, द्विकोज्या, बहुत प्यार के साथ साथी सुनना जी, द्विकोज्या, द्विकोज्या या कोज्याएं, ठीक ओके। तो साथी मैं बोलूंगा भाई से बहुत प्यार के साथ, किसी सदिश का, किसी सदिश का, किसी सदिश का, ठीक है जी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और 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 जेड अक्ष, और जेड अक्ष, किसी सदिश का एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ, किसी सदिश के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ, किसी सदिश के, अरे किसी सदिश के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बने बने कोण, ठीक है जी। बताओ साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना ध्यान से जी, ठीक ठीक। सर सिस्टर से काहे बोलते हो? अरे भैया हम सिस्टर से ऐसे ही बोलता हूँ मजाक मजाक में, हम अपनी बहन को छिपकली कह देता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, ठीक है। जब मेरी सिस्टर, मानो सपोज करो, जब मेरी सिस्टर एक काम की, आपको तो मैं हंसी मजाक की बात बताता हूँ, जब मेरी सिस्टर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती थी कंप्लीट, ठीक है जी, और मैं भी भैया तैयार हो जाता था, जैसे ही जैसे स्कूल से निकलने का टाइम हुआ और मैं अपनी सिस्टर के बाल बिगाड़ देख रहा, तो मैं बता लड़कियों के बाल कितने देर में बनते हैं, और उसके बाद भाई साहब सामने से घूसा पड़ता हो, भाई साहब बचाओ अब तो जल्दी से, ठीक। तो सोचो, किसी सदिश के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बने कोण की कोज्या को, बने कोण की कोज्या को, ठीक भाई साहब माय डियर, कोज्या को,
द्विक को जय कहते हैं, द्विक को जय कहते हैं, द्विक को जय कहते हैं। ठीक माय डियर, द्विक को जय कहते हैं। ठीक है जी। अब बात साथी बात थोड़ी कम समझ में आई, साथी बात साथी थोड़ी कम समझ में आई। कैसी आई कम समझ में? सोचो, मैंने बोला सर जी यहां पर जो ए वेक्टर है एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ साथी वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। अच्छी बात है। तो मैंने बोला सर जी सुनो, अल्फा एक्स अक्ष के साथ कोण बना, उसकी कोज्या, कोज्या का मतलब होता है कॉस, जया का मतलब होता है, जया का मतलब साइन, ठीक है, कॉस का मतलब होता है कोज्या, ठीक है, और साथ ही स्पर्श जया का मतलब होता है टेन। आपने मैथ में पढ़ा होगा ये, कब? 10th क्लास में। ठीक, ओके, बहुत प्यार के साथ साथी ये रहा कॉस बीटा, कॉस बीटा, कॉस भाई साहब गामा। ओए होए, इसका मतलब साथी ये है भाई साहब आपकी द्विक कोज्या, ये है मेरे प्यार साथी आपकी द्विक कोज्या भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी द्विक कोज्या, ये है जी माय डियर आपकी द्विक कोज्या भाई साहब, ये है जी माय डियर आपकी द्विक कोज्या। बहुत सुंदर के साथ, बहुत सुंदर और सुशील बात भाई साहब मैंने आपको बोल दी है जी गजब तरीके से। ये साथी ये लो जी, ठीक भाई साहब, ये साथी ये लो माय डियर। ठीक है जी, इतनी बात बताओ सभी साथी। तो मैंने क्या बोला जी, एक सदिश जो भी है, ठीक है जी, वो एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ कुछ कोण बना रहा है, जेड अक्ष के साथ भी कुछ कोण बना रहा है, बना दिया। ठीक है जी, बना दिया, अच्छी बात है, बना दिया। ठीक है, बना दिया। तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ मैंने बोला जी किसी सदिश के साथ एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो कोण बने उनकी कोज्या, कोज्या का मतलब होता है कॉस, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है ये है द्विक कोज्या। ठीक है, ये साथी क्या है जी, द्विक कोज्याएं। ठीक है, बताओ साथी, अच्छी बात, अच्छी बात साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना भाई साहब माय डियर, बहुत बहुत शानदार तरीके से। अच्छा साथी, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं, बहुत बहुत प्यार के साथ इस स्ट्रक्चर को साथी अगर मैं देखता हूं, अगर साथी मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूं तो आप कहोगे सर जी मैं इस वैल्यू को आपको डायरेक्ट बताऊंगा, कॉस अल्फा की बात करो तो ए एक्स अपॉन ए होता है। ठीक है, कॉस बीटा की वैल्यू भैया आप इस स्ट्रक्चर से निकालते हो साथी, अगर कॉस बीटा की वैल्यू आप इस स्ट्रक्चर से निकालते हो तो भैया क्या होता है जी, ए वाई अपॉन ए होता है, और साथ ही कॉस गामा की वैल्यू ए जेड अपॉन ए होता है। ठीक है जी, ये एक्स क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक है ए वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड, ये ए वाई क्या है, वाई अक्ष की दिशा में जो घटक है ए वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड, ये ए जेड क्या है, जेड अक्ष की दिशा में जो वेक्टर है घटक है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, बताएंगे साथी बड़े प्यार के साथ आप सभी को, यहां तक की बात समझ में आई साथी। ये निकाला कैसे, इसको अभी फिलहाल आप याद करेंगे, वरना तो आप इसके स्ट्रक्चर तो वैसे ही बहुत हैवी होता है, भयंकर होता है, इसमें और हम ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है जी, वही कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस का यूज किया है मैंने, लाल बटे कक्का से, ठीक है, आधार बटे कर्ण से, ठीक है, कॉस की बात करो तो इसलिए आधार बटे कर्ण लग रहा है, इस लॉजिक पर मैंने यहां पर बात करी है। ठीक है, बताओ साथी, इतनी बात ठीक है जी, यहां तक का साथी आपको लॉजिक अगर समझ में आ गया है तो बहुत बहुत प्यार के साथ साथी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक भाई साहब, मेरे प्यारे साथी अगर आपको यहां तक का साथी लॉजिक समझ में आ गया है तो यहां तक मेरे प्यारे भैया आपको मेरी प्यारी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक साथी, ये हमने कहां से लिया जी, ये हमने साथी चित्र से लिया है, ये साथी हमने कहां से निकाली है, ये चित्र से इसकी वैल्यू पुट करी है। ठीक है, ओके, तो मैनेज तो करोगे बड़े आराम से। ठीक है जी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू हमने स्ट्रक्चर से निकाली है। ठीक है जी, आधार बटे कर्ण की हेल्प से। अब इसके स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डिटेल में मत जानो भैया, इसको भी फिलहाल आप याद करेंगे, कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा बराबर ए जेड अपॉन जेड। ठीक है, स्ट्रक्चर वैसी बहुत धुआंधार है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर वैसी साथी बहुत धुआंधार है। ओके, अगर साथी मैं बोलूं जी को ज्याओ का वर्ग करके इनको ऐड करता हूं, को ज्याओ का वर्ग कर रहा हूं,
ठीक है जी साथी, द्विकोज्याओं का क्या कर रहा हूं साथी, वर्ग करके उनको ऐड कर रहा हूं। द्विकोज्याओं को साथी मैं उनका वर्ग करके ऐड कर रहा हूं। अच्छी बात है सर जी, मतलब इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके उनको ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो साथी मैंने बोला जी ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर बोलेंगे, प्लस मैं यहां पर लिखूंगा ए वाई अपॉन ए का भैया मैं क्या लिखूंगा साथी, स्क्वायर लिखूंगा, प्लस ए जेड अपॉन जेड का साथी मैं स्क्वायर लिखूंगा। यहां तक का साथी बहुत प्यार के साथ आपको लॉजिक समझ में आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और साथी मैं बोलूंगा जी कॉस स्क्वायर गामा बराबर ए एक्स का स्क्वायर, बोलेंगे जी क्या, ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए वाई का स्क्वायर अपॉन साथी बटे में ए स्क्वायर, प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन साथी बटे में ए का स्क्वायर। ओए होए चलो, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा, अभी मैं पीछे नहीं देखूंगा। ठीक है, अभी मैं साथी पहले इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद पीछे देखूंगा। ठीक है, अभी मैं पहले पीछे नहीं देखूंगा, मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी मैं तुम्हारी तरफ बाद में देखूंगा। मैंने एलसीएम ले लिया सर जी ए स्क्वायर, तो भैया ए स्क्वायर एलसीएम लेने पर पता क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर, ठीक, प्लस भाई साहब मैं बोलूंगा जी ए वाई का स्क्वायर, प्लस फिर मेरे प्यारे साथी ए जेड का स्क्वायर। ओके, हाँ सर जी सही बात है। ठीक है जी बच्चा, बताओ साथी, माय डियर, बहुत प्यार के साथ, अच्छी बात है जी। सर जी इसकी जगह क्या लिखूं बताओ, अगर कोई बता सकता है तो उसको मेरी तरफ से 1 रुपया इनाम। बताओ साथी, अगर कोई बता सकता है तो उसको मेरी तरफ से 1 रुपया इनाम रहेगा। बस मुझे इसका मतलब बता दो, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा। साथी बताओ, बताओ भाई साहब बताओ। सर वर्ग क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। ठीक, अच्छा यहां पर साथी जेड की जगह आप ए लिखेंगे। हाँ साथी आप ए लिखेंगे बच्चा, ए। ठीक भाई साहब, ओके, ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ए वाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ए जेड अपॉन ए का स्क्वायर। ओके, सोचो साथी, देखो यहां से देखो सर जी, मैंने यहां पर ए बराबर अंडर रूड ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर पढ़ा था। अगर साथी मैं इसको देखूं, अंडर रूट को इधर पहुंचाऊं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ओहो चले, अच्छी बात। तो मतलब मैं इसकी जगह पर ए स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं भाई साहब यहां पर क्या लिखूंगा जी, ए स्क्वायर लिखूंगा। तो साथी कॉस स्क्वायर अल्फा, बच्चा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर मेरे प्यारे साथी कॉस स्क्वायर बीटा, फिर प्यारे साथी बच्चा मैं लिखूंगा जी यहां पर कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो भैया यहां पर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और कितना आएगा साथी, यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस मेरे प्यारे साथी कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है भाई साहब, 1। ये साथी आपको वैल्यू भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, ये याद रखनी है जी, इंपॉर्टेंट बात है ये साथी, ये इंपॉर्टेंट बात है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। इसका मतलब साथी मैं बोलूंगा जी द्विकोज्याओं का वर्ग, द्विकोज्याओं के वर्गों का जो योग है, द्विकोज्याओं का पहले आपने क्या करा था, वर्ग, द्विक, ठीक है जी, द्विकोज्याओं 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 के वर्गों का योग। है सर जी कैसे करके मानोगे, वर्गों का योग 1 होता है भाई साहब, कितना, 1 होता है। ठीक, चेक कर सकते हो, आपने द्विकोज्याओं का वर्ग किया, फिर उनको ऐड किया, और भैया मैं बोलूंगा जी उनको साथी आपने ऐड करा तो बना गया।
ठीक, डिपुल राजभर भाई पगलेट होगा, पीछे की क्लास देख कर आओगे तो पक्का समझ में आएगा। ठीक, अब भैया छुमंतर तो मैं ना कर दूंगा कि ले बेटा पानी ले ले भी, आ गया समझ में। छुमंतर तो भैया मेरे से ना हो सकता, मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ, पीछे के कॉन्सेप्ट को पढ़ कर आओ पहले, तभी तो समझ में आएगा। सर जी मेरे समझ में नहीं, भैया टॉपिक समझने से समझ में आता है। अब तुम कसम ही खा के बैठे हो कि जी हाँ मैं तो पहली क्लास देखूंगा, पीछे का मुझे कुछ पता ना है, और भैया मैं तो आज ही समझ जाऊंगा सब कुछ। या ऐसे थोड़ी ना समझ में आते हैं टॉपिक। कर दिया यार। ठीक है साथी, तो भाई साहब यहां तक का मेरे प्यारे साथी आप लॉजिक समझ लो। ठीक है, कोई वेक्टर है वो 3D में बना हुआ है जी, क्या बोलेंगे साथी, 3D में, 3 डायमेंशन। ठीक है जी, ओके। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये साथी जेड अक्ष है। ठीक है, ये भैया एक्स अक्ष के अनुदिश घटक है, ये वाई अक्ष के अनुदिश घटक है, ये जेड अक्ष के अनुदिश घटक है। और साथ ही इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एक्स, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए वाई, और इसका मैग्नीट्यूड होगा ए जेड। इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स होगा, इसका मैग्नीट्यूड ए वाई होगा, इसका मैग्नीट्यूड ए जेड होगा। तो ए वेक्टर का एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए एक्स वेक्टर हो गया, और ए वेक्टर का वाई अक्ष की दिशा में घटक ए वाई वेक्टर हो गया, और ए वेक्टर का जेड अक्ष की दिशा में घटक ए जेड वेक्टर हो गया। तो मैं बोलूंगा जी ए वेक्टर मतलब जो आपने एक वेक्टर को 3 टुकड़ों में तोड़ा, उसको अगर आप आपस में ऐड करोगे तो एक वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ओके, इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ साथ ही समझ में आ गई। ठीक है, ओके। तो भैया आपको पता है ए एक्स वेक्टर का मान कितना होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड में उसके एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर दो, तो एकांक सदिश तो बताएगा उसकी डायरेक्शन को, और ये मैग्नीट्यूड बता रहा उसकी लंबाई को। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा उसकी लंबाई को, और ये आई कैप बता रहा उसकी डायरेक्शन को। एक्स अक्ष के अनुदिश है इसलिए आई कैप, और भैया ये मैग्नीट्यूड है। इतनी बात तो ठीक है जी, इतनी बात तो साथी ठीक है जी, ओके। ठीक, इतनी बात ठीक, ओके साथी। तो ये ए वाई वेक्टर कितना जी, ए वाई जे कैप बता रहा जी वाई अक्ष के अनुदिश है, और भैया घटक ये जो ए वाई वेक्टर है ये जेड अक्ष के अनुदिश है, ओ वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है जी, और ये ए वाई मैग्नीट्यूड है। ये जो ए जेड वेक्टर है, हालांकि ए जेड वेक्टर ए वेक्टर का घटक है, ये जो ए जेड वेक्टर है, ये जो घटक है, ये किसकी भैया दिशा में है, ये जेड अक्ष की दिशा में है। ठीक है जी, तो साथ ही यहाँ इस लॉजिक को आप कहाँ रखोगे जी, समीकरण नंबर 1 में। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ये आ गया, और इसके बाद मैंने आपको ये भी समझा दिया। ठीक है, नित्य कह रही है 1 रुपया कहाँ है, 1 रुपया मेरी खुद की जेब में ना है। ठीक है, ठीक है जी। अब द्विकोज्या क्या है, अगर कोई सदिश एक्स अक्ष के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई अक्ष के साथ कुछ एंगल बनाएगा, जेड अक्ष के साथ कुछ एंगल बनाएगा। मैंने मान लिया एक्स अक्ष के साथ एंगल अल्फा, वाई अक्ष के साथ एंगल बीटा, जेड अक्ष के साथ एंगल गामा। ओके ओके, अब साथी उनके साथ जो एंगल बन रहा है उस वेक्टर का, उन तीनों अक्षों के साथ जो एंगल बन रहा है उनकी कोज्याओं को ही द्विकोज्या कहते हैं। मतलब अल्फा में अल्फा का कॉस अल्फा लिखूंगा, उसको बोलते हैं इसकी अल्फा की कोज्या। कॉस बीटा का मतलब है बीटा की कोज्या। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी, ओके। सोचो यहां पर, यहां लिखा तो है किसी सदिश के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ बने कोण की कोज्याओं को द्विकोज्या कहते हैं। ठीक है, ओके। तो भैया यहां पर साथ ही द्विकोज्या समझ में आ गई, और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू आपको पता है। इसके बाद साथ ही आप क्या काम करेंगे, वर्ग करके उनको जोड़ दो। वर्ग करके जोड़ने पर साथ ही आपको प्राप्त होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो मैंने बोला जी द्विकोज्याओं के वर्गों का जो योग है वो 1 होता है। ठीक, भाई नंबर भी भेज रहा है, 1 रुपया पेटीएम करने के लिए, बहुत बढ़िया, गजब मेरे से गजब। ठीक ठीक, चलो बहुत बढ़िया साथी, बिल्कुल ठीक। चलिए भाई का नंबर नोट करो, पक्का इनको भेजते हैं। चवन्नी मत, ओ सॉरी चवन्नी, हाँ चवन्नी, 1 के 4 टुकड़े करके भेजूंगा। मैंने बोला था तुम सबको 1 रुपया दूंगा, मैंने बोला तुम सबको 1 रुपया दूंगा। ठीक, अब उसको डिवाइड करूंगा सब में फिर 1 रुपए को। ठीक, चलिए तो उम्मीद करते हैं साथी बहुत बहुत प्यार के साथ समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं कल एक शानदार सी बेहतरीन सी क्लास, कल गुणनफल पढ़ेंगे।
कल साथियों सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथी आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं कल एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।